बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखा जाए तो। हर बार इसमें से 3 से 5 क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है एग्जामिनर। 3 से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। तो मॉर्फोलॉजी वर्ड का मतलब होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इसके बाद हम पहला पैरा देखते हैं, इतना कुछ खास है नहीं पहले पैरा में, ठीक है। इसमें केवल ये बताया गया है कि जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है हम उसे रूट सिस्टम बोलते हैं, और जो अपर पोर्शन होता है जो एयर में होता है उसे हम सूट सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट को हम क्या बोल देंगे, रूट सिस्टम बोल देंगे, और पोर्शन अबव द ग्राउंड होगा उसे हम सूट सिस्टम बोल देंगे। अब आता है हमारा रूट वाला पार्ट। तो देखो रूट्स जो रहेंगी वो पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक रहेंगी, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक मतलब जिधर जमीन होंगी उधर ग्रोथ करेंगी, ठीक है। दूसरा है हमारा पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक मतलब जिधर पानी रहेगा उधर ग्रोथ करेंगी, पानी की तरफ जाके ग्रोथ करेंगी। और तीसरा है हमारा नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक, नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक का मतलब हुआ सनलाइट से अवे, सनलाइट से अवे इनका मूवमेंट होगा, सन की तरफ नहीं करेंगे मूवमेंट, ठीक है। अब मेजॉरिटी ऑफ जो डाइकोटिलेडन प्लांट है उनमें जो ग्रोथ निकल रही है वो डायरेक्ट इलोंगेशन होगा, कहाँ से, रेडिकल से। अच्छा जैसे कि मान लो ये हमारा कोई एक ऐसी सीड है, ये हमारा ऐसे कोई एक सीड है, तो सीड से हमारा एक पार्ट ऊपर की तरफ निकलेगा, ये हुआ हमारा प्लम्यूल, ये क्या हुआ हमारा प्लम्यूल। अच्छा प्लम्यूल, प्लम्यूल जो होगा वो क्या बनाएगा हमारा सूट एपेक्स बनाएगा, सूट एपेक्स बनाएगा, ठीक है। और जो नीचे आएगा पार्ट वो हमारा वो क्या होगा रेडिकल, क्या हुआ हमारा रेडिकल, और रेडिकल हमारा क्या बनाएगा रूट बनाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा अब जो रूट निकली रेडिकल से वो प्राइमरी रूट हुई, प्राइमरी रूट अगेन किस में टर्मिनेट होगी, सेकेंडरी रूट में, और सेकेंडरी रूट अगेन क्या बनाएगी टर्सरी रूट बनाएगी, टर्सरी रूट बनाएगी। तो ये सारी रूट क्या बनाती है, एक रूट सिस्टम बना देती है, पूरा क्या बनाती है रूट सिस्टम बनाती है, ठीक है। तो देखो रूट हमारी 3 तरह की बताई गई हमें, पेप रूट, एडवेंशियस रूट, फाइब्रस रूट। पेप रूट, ठीक है, एडवेंशियस रूट और फाइब्रस रूट। तो देखो टेप रूट जो होंगी, टेप रूट जो होंगी वो डायरेक्ट इलोंगेशन होगा रेडिकल से, इसका एग्जांपल हो जाता है हमारा मस्टर्ड प्लांट, मस्टर्ड प्लांट डायरेक्ट टेप रूट जो होंगे वो डायरेक्ट इलोंगेशन फ्रॉम द रेडिकल, एग्जांपल होगा इसका हमारा मस्टर्ड प्लांट, ठीक है। दूसरा हमारा एग्जांपल है फाइब्रस रूट का, फाइब्रस रूट जो होंगी प्राइमरी रूट होंगी और वो शॉर्ट लिव्ड होंगी, प्राइमरी रूट होगी शॉर्ट लिव्ड होगी, प्राइमरी रूट होगी शॉर्ट लिव्ड होगी, और तीसरा वो रिप्लेस की जाएंगी लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रूट से, ठीक है। ये ओरिजिनेट कहाँ से होंगी, ये ओरिजिनेट होंगी सीधा सीधा कहाँ से, फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, दे ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम फाइब्रस रूट सिस्टम, ठीक है। इसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा वीट प्लांट, इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा वीट प्लांट, ठीक है। तीसरी है हमारी एडवेंशियस रूट, तीसरी हमारी कौन सी है एडवेंशियस रूट। तो देखो एडवेंशियस रूट जो होगी वो कहाँ से डेवलप होगी, अदर देन द रेडिकल, अदर देन द रेडिकल। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा मोन्स्टेरा बनियान ट्री, मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। तो ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, अदर देन द रेडिकल, अदर देन द रेडिकल, और इसका एग्जांपल हो जाएगा ग्रास मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री, ग्रास मोन्स्टेरा एंड बनियान ट्री। अच्छा जो मेन फंक्शन ऑफ रूट रहेगा वो क्या है, मेन फंक्शन ऑफ रूट एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सोइल, फ्रॉम द सोइल, प्रोवाइडिंग प्रॉपर एंकरेज, एंकरेज प्रोवाइड कराना, एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, एंड स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, एंड सिंथेसाइजिंग सम पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स को सिंथेसाइज करेगी। तो यहाँ पे हम इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं। तो ये देखो जो अंडरग्राउंड है पार्ट वो हमारा रूट है, ठीक है। रूट के बाद हमारा यहाँ पे प्राइमरी रूट बनी, प्राइमरी रूट से हमारी सेकेंडरी रूट बनी, और सेकेंडरी रूट में से अगेन जो बनी वो हमारी टर्सरी रूट बनी, और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक रूट सिस्टम बना रहे हैं। ऊपर वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, ये हमारा स्टेम रहेगा, स्टेम, स्टेम में से एक यहाँ पे बड निकलेगी, बड यहाँ से एक ब्रांच निकली, ठीक है, यहाँ से एक ब्रांच निकली, ये हमारी लीफ। अच्छा एक जहां से एक ब्रांच निकली और जहां से दूसरी ब्रांच निकली, इन पॉइंट को बोलते हैं नोड, इन पॉइंट को बोलेंगे नोड बोलेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच की दूरी क्या बोल देते हैं हम यहाँ पे इंटरनोड बोल देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी को हम इंटरनोड बोल देते हैं। ये स्टेम होगा हमारा, ठीक है, ये हमारा फ्रूट, ये हमारा फ्लावर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं हमारे, यहाँ पे टेप रूट का दे रखा है पहला, ठीक है, दूसरा हमारा फाइब्रस रूट का, तीसरा हमारा एडवेंशियस रूट का। एडवेंशियस रूट में अदर देन द रेडिकल, ठीक है, ये सीधा सीधा रेडिकल से हो रहा है, और यहाँ पे फ्रॉम द, ये प्राइमरी रूट है मगर फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम से ये निकल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम इसमें देखते हैं रीजन ऑफ रूट। देखो रूट के हमें 3 रीजन बताए हैं, रूट के हमें 3 रीजन बताए हैं, कौन से रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। रूट के हमें यहाँ पे 3 रीजन बताए हैं, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन एंड रीजन ऑफ मैचुरेशन।
हम पढ़ेंगे नीचे से, ठीक है। तो देखो सबसे पहले है नीचे रूट कैप, कैसा है हमारा नीचे रूट कैप, ये कैसा रहेगा, थिम्बल शेप, थिम्बल शेप रहेगा मतलब अंगूठे जैसा, थंब शेप रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसका वर्क क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन है टू प्रोटेक्ट द रूट अपेक्स, टू प्रोटेक्ट द रूट अपेक्स व्हेन रूट अपेक्स इज पेनिट्रेटिंग द सॉइल, जब वो सोइल को पेनिट्रेट कर रहा होगा तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। इसके जस्ट फ्यू ऊपर क्या रहेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अच्छा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इस वर्ड से क्या समझ रहे हो तुम, कि यहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा होगा। अगर सेल डिवीजन हो रहा होगा तो यहाँ के सेल कैसे होंगे, बहुत ज्यादा छोटे होंगे, स्मॉल होंगे, ठीक है, स्मॉल होंगे, और कैसे होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और कैसे होंगे, यहाँ पे सेल डिवीजन कितना हो रहा होगा, हाईली, सेल डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। डेंस प्रोटोप्लाज्म, डेंस प्रोटोप्लाज्म, चलिए देख लेते हैं। इसके बाद हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन जो होगा हमारा वो एक्चुअल ग्रोथ करा रहा होगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन हमारा एक्चुअल ग्रोथ करा रहा होगा, ये रेस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ, ग्रोथ इन लेंथ, ठीक है। चलिए इसके ऊपर आता है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ मैचुरेशन में क्या होंगे, हमारे रूट हेयर्स होंगे, और रूट हेयर्स का वर्क क्या है यहाँ पे, टू एब्जॉर्ब मिनरल एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि रूट एयर्स हमारे कहाँ मिलते हैं, रूट एयर्स हमारे कहाँ मिलेंगे, रीजन ऑफ मैचुरेशन में मिलेंगे। ये क्वेश्चन हमारा कब पूछा गया था, 2017 में, ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलिए अब इस बार हम एक बार देख लेते हैं इस पैराग्राफ को। तो देखो सबसे पहले है हमारा रूट कैप, रूट कैप का फंक्शन क्या है, टू प्रोटेक्ट द टेंडर रूट अपेक्स का, ठीक है। इसके बाद हमारा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के सेल जो होंगे बहुत छोटे होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, और डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा, और यहाँ पे हाईली सेल डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन रूट लेंथ। इसके बाद आता है हमारा रीजन ऑफ मैचुरेशन, तो देखो रीजन ऑफ मैचुरेशन जो है वहाँ पे हमारा, इसके पास क्या होंगे, रूट हेयर्स होंगे, रूट हेयर्स होंगे, और रूट हेयर्स का वर्क क्या है, टू एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमें तीन तरीके से बताया गया है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट हमारा तीन तरीके का बताया गया है। पहला बताया गया सपोर्ट के लिए, दूसरा बताया गया स्टोरेज के लिए, और तीसरा बताया गया है रेस्पायरेशन के लिए, तीसरा हमारा बताया गया है रेस्पायरेशन के लिए, ठीक है। हम एनसीईआरटी ही फॉलो करेंगे। इसके बाद देखो सबसे पहले मॉडिफिकेशन वर्ड का मतलब क्या है, मॉडिफिकेशन मतलब वो अपना कोई भी मेन फंक्शन छोड़ के अदर देन मेन फंक्शन कर रहा है तो उसका मॉडिफिकेशन हो गया। अब रूट का मॉडिफिकेशन है, तो देखो रूट का मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन इसका मेन फंक्शन है, ठीक है। मगर अगर ये करा रहा है फॉर सपोर्ट करा रहा है, स्टोरेज ऑफ फूड करा रहा है, या फिर रेस्पायरेशन करा रहा है, तो इसका ये मॉडिफिकेशन हो जाता है। सबसे पहले आता है हमारे पास टेप रूट सिस्टम, तो टेप रूट में आएगा हमारा कैरेट और टर्निप, ये स्टोरेज के लिए हो रहा है। या फिर एडवेंचरस रूट सिस्टम, एडवेंचरस रूट में स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो हमारा पूछा गया है, स्वीट पोटैटो हमारा पूछा गया है। एडवेंचरस रूट का है एग्जांपल, किसका है, एडवेंचरस रूट का ये एग्जांपल है, और स्वीट पोटैटो हमारा पूछा गया है 2018 में, हमारा ये पूछा गया है, ठीक है। 2018 में हमारा ये स्वीट पोटैटो पूछा गया है। एग्जांपल किसका है, एडवेंचरस रूट का, और किस लिए इनका मॉडिफिकेशन हुआ, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, फॉर स्टोरेज ऑफ फूड के लिए हुआ है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं सपोर्ट के लिए। तो देखो सपोर्ट के लिए बनैन ट्री आपने देखा, बनैन ट्री, बरगद का पेड़, उस पे ऐसे कुछ हैंगिंग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब सपोर्ट के लिए आते हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रॉप रूट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट बोल देते हैं, ठीक है। फॉर सपोर्ट इन बनैन ट्री, फॉर इन्हें हम बोल देते हैं प्रॉप रूट। इसके बाद आता है हमारा अगला स्टिल्ट रूट, तो देखो स्टिल्ट रूट का एग्जांपल है मेज एंड शुगर केन, मेज एंड शुगर केन इसका एग्जांपल है, स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन। अच्छा ये कहाँ से निकल रहा है, फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम, फ्रॉम द लोअर नोड ऑफ द स्टेम। यहाँ पे हम कई बार गलती कर देते हैं, हम अपर अपर लिख देते हैं, मगर ये कहाँ से आएगा, लोअर नोड से, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रेस्पायरेशन के लिए, तो रेस्पायरेशन के लिए हमारा है न्यूमेटोफोर्स, न्यूमेटोफोर्स हमारे रेस्पायरेशन करा रहे हैं। इनमें जो रूट्स रहेंगी वो ग्रो वर्टिकली अपवर्ड, ग्रो वर्टिकली अपवर्ड हो जाएंगे जमीन से। और इसका एग्जांपल होगा हमारा राइजोफोरा, राइजोफोरा ये कहाँ पे होते हैं, स्वैम्पी एरियाज में, स्वैम्पी एरियाज में पाए जाते हैं, ठीक है। तो राइजोफोरा किस में आता है, हेलोफाइट्स में आता है, हेलोफाइट्स में आता है। अच्छा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया राइजोफोरा कि 2017 और 2018 दोनों में पूछा गया, ठीक है। एक बार राइजोफोरा नाम से और एक बार हेलोफाइट्स नाम से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं इसके, एस्परगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, एस्परगस, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, इन सब का किसके लिए हो रहा है, फॉर स्टोरेज के लिए, फॉर स्टोरेज के लिए। और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास राइजोफोरा, इसके लिए किसके लिए हो रहा है, राइजोफोरा दे रखा है फॉर रेस्पायरेशन के लिए, फॉर रेस्पायरेशन, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम स्टेम। तो देखो स्टेम जो होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, टू स्प्रेड आउट ब्रांचेस और बियर लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, ठीक है, ये इसका मेन फंक्शन है। मगर और क्या है इसका मेन फंक्शन, कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल एंड डू सम फोटोसिंथेसिस,
तो ये इसके सारे फंक्शंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो देखो स्टेम में पाएंगे, अगर ये हमारा कोई स्टेम है, ठीक है, ये हमारा कोई स्टेम है, यहाँ से हमारी एक ब्रांच निकली, यहाँ से हमारी एक ब्रांच निकली, एक ब्रांच मान लो हमारी यहाँ से निकली, तो यहाँ से हमारी एक ब्रांच निकली, तो यहाँ पे ये पॉइंट हुआ हमारा नोड, दूसरा पॉइंट हमारा ये हुआ नोड। तो देखो ये दोनों नोड हुआ, इन दोनों के जो बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी हम इसे क्या बोल देंगे, इंटर नोड, क्या बोल देंगे इसे, इंटर नोड बोल देंगे। ठीक है, अच्छा स्टेम कहाँ से डेवलप हो रहा है, फ्रॉम द प्लेम्यून, में पहले बता चुका हूँ, स्टेम डेवलप फ्रॉम द प्लेम्यून एंड इट बियर्स नोड एंड इंटर नोड। अच्छा ठीक है, अब इसके बाद आता है इसके मेन फंक्शन स्टेम के। तो देखो स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस लीव्स ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड डू फोटोसिंथेसिस। और क्या है इसका फंक्शन ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज करता है और सपोर्ट कराता है प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब इसका आता है मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखो मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम हम पढ़ेंगे तीन तरीके से, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम किसे पढ़ेंगे, तीन तरीके से। एक पढ़ेंगे सब एरियल मॉडिफिकेशन, दूसरा हम पढ़ेंगे अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, और तीसरा हम पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। तो देखो सबसे पहले हम देख रहे हैं अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। ठीक है, अब देखो अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम में क्या क्या एग्जांपल दे रखा है हमको, पटेटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेशिया। ठीक है, पटेटो हम याद रखेंगे, स्टेम ऑफ पटेटो, जिंजर, टर्मरिक, जमीकन, कोलोकेशिया। ठीक है, अच्छा देखो जिंजर जो है वो हमारा किस में आता है, राइजोम में, किस में आएगा, राइजोम में। ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया जिंजर से, जिंजर को पूछा गया राइजोम में, ये अंडरग्राउंड स्टेम है। ठीक है, और ये हमारा कब पूछा गया था, ये हमारा पूछा गया था 2015 में, 2015 में ये हमारा पूछा गया है। अब इसके बाद हमारे दूसरे आते हैं एरियल मॉडिफिकेशन। तो देखो एरियल मॉडिफिकेशन जो पार्ट एयर में स्टेम का और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है तो वो एरियल मॉडिफिकेशन हो जाएंगे। अब जैसे उसका पहला एग्जांपल है स्टेम टेंडल्स, स्टेम टेंडल्स, टेंडल्स कैसे होंगे, स्पाइरली कॉइल्ड होंगे। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे ऐसे, ये किसके लिए हो रहे हैं, फॉर सपोर्ट, फॉर सपोर्ट के लिए। तो एक्सिलरी बर्ड का मॉडिफाइड हो जाएंगे, इसमें एक्सिलरी बर्ड जो होंगी वो मॉडिफाई हो जाएंगी, वो क्या बनाएंगे, स्टेम टेंडल बनाएंगी, स्पाइरल कॉइल्ड हो जाएगा। ये प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करेगा, प्लांट को क्लाइंब करने में हेल्प करेगा। इसका एग्जांपल है कोकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, कुकुम्बर, पंपकिन एंड वाटरमेलन। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा थॉर्न्स। थॉर्न्स जो होते हैं पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉइंटेड वुडी स्ट्रक्चर्स होते हैं, पॉइंटेड वुडी एंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये इसका मॉडिफिकेशन होगा एक्सिलरी बर्ड का ही मॉडिफिकेशन है थॉर्न्स। इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा सिट्रस एंड बुगेनविलिया, सिट्रस एंड बुगेनविलिया। ठीक है, हम याद रखेंगे। तीसरा है हमारा इसमें अगर कुछ स्टेम, अच्छा ये थॉर्न्स का मॉडिफिकेशन किस लिए हो रहा है, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, फॉर प्रोटेक्शन पर्पस फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल। ठीक है, अब इसके बाद है कुछ हमारे स्टेम है जो फोटोसिंथेसिस करने लगते हैं। अगर वो फ्लैट है तो वो अपुंशिया, फ्लैट है तो वो अपुंशिया, अगर सिलेंड्रिकल है तो वो यूफोरबिया। अच्छा फ्लैट एंड स्ट्रक्चर या फिर सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम जो परफॉर्म कर रहा है फोटोसिंथेसिस, उसको हम क्या बोल देते हैं, फाइलोक्लेड, क्या बोल देते हैं हम उसे, फाइलोक्लेड। ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया है नीट 2016 में, नीट 2016 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, जिंजर हमारा राइजोम में आता है, हमने पढ़ ही लिया है। जमीकन, कोलाकेशिया, इन सब का किसके लिए हो रहा है, फॉर स्टोरेज के लिए हो रहा है। ठीक है, इसके बाद है हमारे यहाँ पे एक्सिलरी बर्ड, एक्सिलरी बर्ड किसमें कन्वर्ट हो गई है, टेंडल में। क्या करा रही है यहाँ पे, ये हमारे क्या बना रही है, स्टेम टेंडल बना रही है। और क्या किसके लिए मॉडिफिकेशन हुआ इसका, क्लाइंबिंग के लिए, फॉर क्लाइंबिंग या फिर सपोर्ट के लिए। ठीक है, सपोर्ट। इसके बाद आता है हमारे यहाँ पे पॉइंटेड थॉर्न्स बन रहे हैं। अगर पॉइंटेड थॉर्न्स बन रहे हैं तो किसके लिए हो रहा है, प्रोटेक्शन के लिए हो रहा है। ठीक है, इसका एग्जांपल बोगनविलिया एंड सिट्रस है। और चौथा है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए। अगर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के लिए हो रहा है तो फिर रूट्स जो होंगी स्टेम से रूट निकल आएंगी वहां पे। ठीक है, चलिए अब इसका आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दे रखा है सब एरियल मॉडिफिकेशन। सब एरियल मॉडिफिकेशन देखो चार तरह से होता है, रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। रनर, स्टोलन, सकर एंड ऑफसेट। तो देखो सबसे पहले होते हैं रनर। रनर वो स्टेम होते हैं जहां से लोअर बर्ड जो होती है, लोअर बर्ड जो नोड रहेगा उसके जो लोअर साइड से होगी वो तो रूट डेवलप हो जाएगी, और लीफ होगी वो अपर साइड से, लीफ जो होगी वो ऊपर से, स्टेम के ऊपर से लीफ बनेगी, और लोअर साइड से हमारा क्या बनेगा, रूट बनेगी। ठीक है, उसे हम बोल देते हैं रनर, क्या बोल देते हैं हम उसे, रनर बोल देते हैं। जैसे कि मान लो कि ये हमारा कुछ प्लांट है, यहाँ से हमारी क्या निकल आएंगी, रूट निकल आएंगी, यहाँ से हमारी रूट निकल आएंगी, और यहाँ से हमारी स्टेम से आगे जाके लीफ निकल आएंगी। ठीक है, ऐसे करके लीफ निकल आएंगी, तो हम इसे क्या बोल देंगे, रनर बोल देंगे। अच्छा इसका एग्जाम्पल क्या है, ग्रास, ग्रास इसका एग्जाम्पल, और स्ट्रॉबेरी है। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टोलन। दूसरा देखो हमारा है स्टोलन, स्टोलन का हमारा एग्जाम्पल है स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन। स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन हमारी किस में आते हैं। अच्छा ये हमारा किस में आया था, पहला पहला हमारा आया था रनर में। ठीक है, रनर पहला हमारा क्या था, रनर। अच्छा दूसरा हमारा क्या है, जैस्मिन एंड मिंट, स्टोलन, क्या है, स्टोलन।
अच्छा, स्टोलन कौन से स्टेम होते हैं? स्टोलन वो वाले स्टेम होते हैं जहाँ पे जो ब्रांचेज हैं जो मेन स्टेम से ही निकली है। जैसे कि मान लो ये हमारा एक पौधा है यहाँ पे ऐसे करके, यहाँ इसमें लीव लगी है बहुत सारी, ठीक है। अब यहाँ से एक ब्रांच ऐसे निकली और इसमें ऐसे करके लीव निकली, और कुछ इसी ब्रांच के आगे जाके ऐसे जमीन पे टच की और यहाँ से एक फिर नया एक स्टेम निकाल दिया और यहाँ से इसमें लीव निकल आई, ऐसे इसमें एक लीव निकल आई, ठीक है। ये हमारी जमीन है, यहाँ पे इसकी रूट्स हैं, यहाँ पे इसकी ऐसे ऐसे करके रूट्स हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ? स्टोलन हुआ। मेन स्टेम से एक ब्रांच निकली, मेन स्टेम से एक ब्रांच निकलेगी और वो जमीन को टच करेगी, जमीन को टच जहां पे टच कर देगी वहां से एक नया स्टेम निकल के आ जाएगा, वहां से एक नया लीव्स निकल के आ जाएंगी और उसे हम क्या बोल देंगे? स्टोलन बोल देंगे। एग्जाम्पल है इसका मिंट एंड जैस्मिन, मिंट एंड जैस्मिन इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, ठीक है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है हमारा शक्कर का। और जो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे कि मान लो एक स्टेम ऐसे करके ग्रो हुआ, ठीक है। ये हमारी सॉइल है, ऐसे यहाँ से आया इस तरह, और इसकी सॉइल से ही एक ब्रांच निकलेगी ऐसे करके और यहाँ पे एक नया प्लांट बना देगी, ठीक है। यहाँ पे एक नया प्लांट बना देगी, ठीक है। ये क्या हुआ? हमारा शक्कर हुआ। तो शक्कर का एग्जाम्पल क्या है? बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम, ठीक है। इसके बाद हमारा चौथा आता है ऑफसेट। ऑफसेट में क्या होता है? ऑफसेट जो होते हैं वो सारे की एक्वाटिक प्लांट होते हैं, ये सारे एक्वाटिक प्लांट है। इसका एग्जाम्पल है पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ठीक है। मानो यहाँ पे ये पानी पानी ऐसे ऐसे करके, अब यहाँ पे कोई प्लांट ग्रो हुआ, कोई प्लांट यहाँ पे ऐसे करके ग्रो हुआ, ठीक है। उसकी लीव्स यहाँ पे ऐसे करके इसकी रूट है ये, ठीक है। अब इसकी रूट से ही इसकी बहुत सारी लीव्स का गुच्छा हो जाएगा, यहाँ पे बहुत सारी लीफ का गुच्छा हो जाएगा, टफ्ट ऑफ, ठीक है, लीफ। और रोजेट ऑफ लीफ एंड टफ्स ऑफ रूट्स हो जाएंगे यहाँ पे। अब यहाँ से एक रूट ऐसे निकलेगी और यहाँ पे ऐसी बहुत सारी फिर लीव्स बना देगी, बहुत सारी फिर लीव्स बना देगी, ठीक है। और यहाँ पे फिर बहुत सारी रूट्स बन जाएंगी। ये हमारा किस में आएगा? ऑफसेट में आएगा। ऑफसेट का एग्जांपल हमारा क्या है? पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, यहाँ से हमारा क्वेश्चन बना था ऑफसेट से माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन 2018 में आया था ये। पिस्टियन आइकॉर्निया किस में आते हैं? ऑफसेट में। ये क्वेश्चन आया 2000। तो देखो लीफ के जो मेनली थ्री पार्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। लीफ बेस, पेटियोल एंड लेमिना। अच्छा, लीफ जितनी भी होंगी वो एक्रोपेटल ऑर्डर में होंगी, एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होंगी। अच्छा, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब, एक्रोपेटल ऑर्डर का मतलब कि जो नया पार्ट होगा वो आगे ऊपर की साइड और जो पुराना होगा वो नीचे की साइड। जैसे तुम देखा कोई प्लांट ग्रो किया, ठीक है, इसमें जो लीव्स रहेंगे यहाँ पुरानी या नीचे, पुरानी या नीचे, नई आगे, नई फिर आगे, नई आगे, ऐसे करके ग्रो करती जाएंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम इसमें। आगे हम इसमें देखेंगे लीफ, ठीक है। लीफ के हमने कितने पार्ट बताए? 3 पार्ट बताए। क्या क्या बताया? लेमिना, लीफ बेस एंड पेटियोल, ठीक है। अब देखो लीफ बेस कहाँ पे, जहां से लीफ निकल रही है, ऑरिजिनेट हो रही है, जिस नोड से लीफ ऑरिजिनेट हो रही है हम बोल देंगे लीफ बेस बोल देंगे। अच्छा, लीफ बेस और लीफ लेमिना या फिर लीफ ब्लेड को जो होल्ड कर रहा है उसे हम बोलेंगे पेटियोल, उसे क्या बोलेंगे हम? पेटियोल। ये वाला पार्ट हमारा पेटियोल हो जाएगा। अच्छा, जहाँ नोड से लीफ निकल रही है, जहाँ नोड से लीफ निकल रही है, ठीक है, वहां पे दो स्टिप्यूल्स होंगे, दो स्टिप्यूल्स होंगे, छोटी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होंगे। अब मोनोकोटिलिडन जितने प्लांट होते हैं, मोनोकोटिलिडन प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट जो होंगे उनका जो लीफ बेस होगा वो हल्का सा फूला रहेगा। लेग्यूमिनस प्लांट में लीफ बेस जो रहेगा हल्का सा स्वेलन रहेगा, फूला हुआ रहेगा, उसे हम बोल देंगे पल्वाइनस, उसे हम क्या बोल देंगे? पल्वाइनस। अच्छा, जो पेटियोल है, ये पेटियोल है, इसका वर्क क्या है? इसका वर्क है लीफ बेस को होल्ड करना, लीफ ब्लेड को होल्ड करना, और टू फ्लटर, इसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना, लीफ ब्लेड को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना। ये लॉन्ग रहेगा, पतला रहेगा, थिन रहेगा, फ्लेक्सिबल रहेगा, और ये अलाउ करेगा लीफ ब्लेड को टू फ्लटर इन द विंड, ताकि ये आसपास, इसके आसपास फ्रेश एयर लेके आ सके और यहाँ पे टेम्परेचर इसका कम कर सके या फिर कूल कर सके इसको, ठीक है। अब लेमिना जो रहेगा, लेमिना रहेगा, या इसे हम या तो लेमिना बोलेंगे या फिर लीफ ब्लेड बोलेंगे। ये ग्रीन एक्सपेंडेड पार्ट रहेगा और इसमें होंगी 3 वेन। देखो एक तो होगी मिड रिप, मिड रिप कौन सी? ये वाली बीच वाली मिड रिप, ठीक है। इसके बाद आएंगे इसमें वेन्स, वेन्स कौन सी रहेंगी? ये वाली, ये जो इसमें है ये सारी वेन्स हैं, ठीक है। इसमें वेनलेट्स, वेनलेट्स इसके अंदर भी पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे करके ये इनके बीच में होंगी, ये यहाँ पे ये सारी वेनलेट्स होंगी, ये सारी कौन सी होंगी? वेनलेट्स। तो देखो वेन्स जो होंगी वो क्या प्रोवाइड कराएंगे? रिजिडिटी, लीफ लेमिना को या लीफ ब्लेड को रिजिडिटी प्रोवाइड कराएंगी। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट के लिए चैनल बनेंगी, एक्ट चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, फूड मटेरियल्स। इसके बाद आता है हमारा वेनिशन। देखो वेनिशन होता है अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स। एक होता है रेटिकुलेट, दूसरा होगा हमारा पैरेलल। अच्छा, रेटिकुलेट कौन सा होगा? रेटिकुलेट वो रहेगा जिसमें ये वेनलेट्स एक नेटवर्क टाइप का बनाएंगे, ये देख रहे हो, ये एक नेटवर्क टाइप का बना रही है, ये होगा रेटिकुलेट, ठीक है। अगर ये पैरेलल हुई, अगर ये पैरेलल हुई तो ये क्या बनाएगी? पैरेलल वेनिसन।
पैरेलल वेनेशन। अच्छा पैरेलल वेनेशन किसमें पाया जाएगा? मोनोकोटिलिडन में। और रेटिकुलेट किसमें पाया जाएगा? डाइकोटिलिडन में।